तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेयर्स क्या होती हैं, फोटोशॉप में लेयर्स का फंक्शन क्या है, ये किस वजह से यूज़ की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं, इससे डिफरेंट कॉम्पोजिशन कैसे बनाई जाती है और मल्टीपल लेयर्स को आप कैसे यूज़ करते हो। इसके अलावा मैं इसकी शुरू में एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह से लेयर एक्चुअली वर्क करती हैं। मैं फिजिकल चीज़ों के साथ उसको शो करूंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेयर्स को। तो लेयर्स के अंदर बेसिकली मैंने ये पहले आपको फोटोशॉप की लेयर्स को हम पहले समझें, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर एक सिंगल, उसके ऊपर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एक स्क्वायर और एक टेक्स्ट जैसा लिखा है। तो बेसिकली अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, अगर ये नॉर्मली एक ही लेयर लाइक सिंगल लेयर जैसा अगर कॉन्सेप्ट समझाया जाए, तो सिंगल लेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सारे एलिमेंट्स को एक ही पेज के ऊपर, एक ही लेयर के ऊपर, एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर रख देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि आप इसको अगर मूव करना चाहें, ये टेक्स्ट को नीचे लाना चाहें, इसके टॉप पे रखना चाहें, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक सिंगल लेयर पे ही होता है। इसको अगर चेंज करना है तो इसके लिए हमें इसको अलग अलग मल्टीपल लेयर्स पे चीज़ों को रखना होगा, ताकि हम इसको रीएडजस्ट कर सकें या इस पे वर्किंग कर सकें। तो मैंने अभी ये 3 अलग लेयर्स पे इसको रखा है। ये अलग-अलग शीट्स जैसी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये सब चीज़ें। इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये मैं एक लेयर पे रखा हुआ था तो मैं मूव नहीं कर सकता था। अब मैं चाहूँ तो इसको अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो मैं इसकी कंपोज़िशन चेंज कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ, इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने 2 लेयर्स, अब मेरे पास ये एक फ्रीडम है कि मैं इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकता हूँ चीज़ को। तो ये मैं पहले नहीं कर सकता था जब मैं सिंगल लेयर पे था। अभी जैसे मैंने इसको ये यहाँ रख दिया, कुछ भी मैं कंपोज़िशन ये साइड बाय साइड रख दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ एंड किया, उसके बाद ये जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, कहीं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये लेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये एंड यहाँ पे कर सकता हूँ कि 3 अलग जो चीज़ें हैं, इसको मैं किसी भी पोज़ीशन पे लेके जा सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। तो लेयर्स जो फ़ोटोशॉप में भी होती हैं, एक्चुअल में इसी तरह वर्क कर रही होती हैं। इसमें हम ऑफ़ कोर्स कुछ भी चाहें कि ये जो कुछ भी एक लेयर है, ये इसके टॉप पे आ जाए, ये हमारी चॉइस होती है, या ये ट्रायंगल वाला हमारा पीछे चला जाए। तो ये हमारे सब कंट्रोल में होता है जब हम इसको इस तरह करके लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आप इसको देख के फिज़िकली आपको आइडिया होगा कि लेयर्स होती क्या हैं। अच्छा, ये मैंने 3 अलग पेजेस पे डिफरेंट ड्राइंग्स की हैं। मैं लेयर्स के साथ लेयर्स लेयर्स को यूज़ करते हुए उसकी कंपोजिशन कैसे बनाई जाती है, चीज़ों को टिल्ट कैसे करके या ट्रांसफॉर्म करके जो कर रहे होते हैं हम लोग उसकी पोजीशनिंग चेंज, तो उसको मैं फिज़िकली भी थोड़ा-सा शो करना चाह रहा था। जैसे अगर मैं समझूँ कि ये मेरा एक ये स्टार्टिंग लेयर है, इसको मैंने यहाँ रखा, इस दूसरी लेयर को मैंने उठाया और मैंने इसको कहीं बेंड करके इस जगह पे मूव कर दिया। अब देख सकते हैं कि ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब मेरी तीसरी वाली जो लेयर है, इसको मैंने चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। तो यू कैन सी कि ये इस तरह करके डिज़ाइन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये लेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको अगर क्लियर होगा तो आप चीज़ें बना पाएँगे। अब ये इसकी मैं कोई भी कंपोज़िशन रख सकता हूँ, इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ कि इसको मैंने यहाँ लगा दिया, या इस वाले की मैंने पोज़ीशन चेंज कर दी। तो आप जब लेयर्स पे काम कर रहे होंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपके पास एक फ्रीडम होता है डिफरेंट लेयर्स पे रखने का, और उसकी आप कोई भी कंपोजिशन चीज़ें चेंज कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। तो ये बेसिकली लेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो लेयर्स को दिखाने के लिए मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि ये हमारा है लेयर मेन्यू। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये इस जगह पे लेयर्स वाला मेन्यू है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं, और इसमें सबसे पहले आप जब कुछ खोलते हैं तो आपको एक बैकग्राउंड लेयर नज़र आती है। जब भी आप नया डॉक्यूमेंट, जैसे मैं अभी इसको बंद करता हूँ, नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और मैंने ये ओपन किया, जब भी आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो वो हमेशा, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, कुछ भी हो, तो वो हमेशा यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक्ड होगा। वो इस तरह करके फ्लैट एक सिंगल का होता है। इसको भी आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट या दूसरे वे में खोल सकते हैं, बट जनरली ये जो बिल्ट इन इसके अंदर अपनी फोटोशॉप की सेटिंग है, उसमें हमेशा ये इसी तरह स्टैंडर्डाइज खुल रहा होता है। तो इसके बाद जो है लेयर को हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि मैं अगर देखूं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेयर्स के नीचे।
एक तो डिलीट वाला है, एक है न्यू लेयर। आज हम इन दोनों को ही सिर्फ डिस्कवर करेंगे, बाकी के लिए हम अलग डिटेल क्लास रखेंगे ताकि लेयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मैं जैसे अभी आपको दिखा रहा था, एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल में लेयर्स, अगर सिंगल लेयर पे हो डॉक्यूमेंट तो उसको हम चीज़ों को मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी भी ये एक लेयर है जो लॉक्ड है, एक सिंगल लेयर है, तो उसको हम, अगर मैं इस पर कुछ बनाना चाहूँ, लेट्स सपोज कि मैं इसकी अभी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ इसको, और मैं इस पे जैसे लाइक एक रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ और एक मैंने इसमें राउंड बना दिया। इवन मैंने इस पे कुछ टेक्स्ट भी लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ सेंटर में, और इसका हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं ताकि वो सेम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको फिजिकली दिखाई है वही आप यहाँ से थोड़ा सा देख के समझ पाए। अब जैसे मैंने अगर ये यहाँ रखा हुआ है और इसको मैंने मर्ज कर दिया, अभी ये देखें तो ये एक सिंगल लेयर पे सब डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक ही लेयर के अंदर सब कुछ मौजूद है। बट अब मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। ये वो कह रहा है कि या तो इसको मैं कन्वर्ट करूँ टू नॉर्मल लेयर, उसके बावजूद अगर मैं ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर भी कर देता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, तो इसको मैं डॉक्यूमेंट को तो अभी मूव कर पा रहा हूँ। पहले वो बैकग्राउंड लॉक था तो उसके अंदर मूव नहीं होता। जब आप इसको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि अगर ये लेयर बनी हुई है, अगर इसको मैं मूव करना चाहूँ तो ये एक एरर सा अपीयर होता है, या एक नेक्स्ट वो एक टिप देता है कि आप अगर चाहें तो इसको बैकग्राउंड लेयर से कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल लेयर में। तो वो हमने तो कर दिया, उसमें वो मूव भी करेगा। बट हम अगर ये चाहें कि ये सर्कल जो है ये अलग से मूव करे, टेक्स्ट अलग से मूव करे, स्क्वायर अलग से मूव करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको इसको सेपरेट लेयर पे लेके जाना होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैजिक वॉन्ड से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जो ये वाला हमारा पार्ट है इसको मैं सेपरेट लेयर पे रखता हूँ, जो मैं दोबारा इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर से सर्कल भी है, कंट्रोल जे एक नई कॉपी बना देता है जो भी हम सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को मैं एक क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल जे किया मैंने, तो अब ये जो है एक सेपरेट लेयर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेपरेट लेयर्स पे ये अवेलेबल हो गया है। अब मैं अगर इसको मैं ये जैसे ही सेपरेट लेयर पे आ गया है, इस बैकग्राउंड को मैं अभी वाइट में कंट्रोल बैक स्पेस से ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है ये फिल कर दिया मैंने। तो इस लेयर के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब जब हमारे पास यहाँ 3 सेपरेट लेयर्स हैं तो हम इन लेयर्स को चाहें तो कहीं पे भी हम मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। ये मैं इसकी पोजीशन, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये मैंने अभी इसको इसका कलर चेंज किया तो ये मैं इसके ऊपर मूव कर पा रहा हूँ। जैसे मैं इसका भी कलर चेंज कर लूँ, मैंने कंट्रोल से प्रेस करके माउस क्लिक किया, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हुआ, इसको मैंने ब्लू कर दिया। चले एक ब्लू ब्लैक एंड रेड ही कर लेते हैं। तो इसमें अगर मैं चाहूँ ये वाली लेयर्स को मुझे इसके टॉप पे लेके आना है तो इसके टॉप पे आ जाएगी। ये वाली मुझे यहाँ अगर कॉर्नर पे लेके आनी तो ये इस जगह चली जाएगी। इवन टेक्स्ट मुझे सबसे टॉप पे लाना है तो टेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे चला जाएगा। इसको मैं ड्रैग करूँगा और उसकी लेयर को अप कर दूंगा। तो ये आप बेसिक फंक्शन जैसे आपने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देखा वो मैं सेम चीज़ यहाँ शो कर रहा हूँ कि आप इसको अब मूव कर पाते हैं, और ये आपके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि आप इसको किसी जगह पे भी पोजीशन में ले जाएं। अब ये वाइट भी एक अलग लेयर है, इसलिए ये वाइट भी मूव हो पा रहा है। जब वाइट नहीं होगा तो पीछे जो ये चेक्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होती है कि यहाँ कुछ भी नहीं होता। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, खाली एज इट इज निकल आएगा। ये फिर ऊपर जो है वाइट कलर का भी है, इसको हम चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं इसका भी कलर अलग से लाइक कुछ ऑफ वाइट येलो कर देता हूँ तो ये जो है, और कंट्रोल बैक से, तो इसके अंदर भी कलर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये इस सॉलिड कलर जो है ये भी एक अलग लेयर पे मूव हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये जो टेक्स्ट वगैरह हैं, चीज़ें हैं, ये सारी मूव हो पा रही होती हैं। अच्छा, इनको मूव करने के लिए मैं बेसिक थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि आपको मूव करना है तो आप माउस के क्लिक से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आपने मूव अप करना है तो जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे आप मूव अप कर देंगे। जैसे आप देखें इसको मैंने मूव डाउन करना है तो मैं ड्रैग करके नीचे कर दूंगा। एक ये मेरा हैंड्स आता है, देखिए वो उठा के उसको मूव अप या मूव डाउन कर देता है। तो इस तरह करके वर्क कर रहा होता है।
अगर वैसे लेयर के अंदर रहते हुए मुझे कुछ चेंज करना है तो उसके लिए ये मूव टूल की मैंने हमारी प्लेलिस्ट में अलग इसकी क्लास रखी गई है, इसकी एक डिटेल बताई गई है। इससे आप इस चीज़ को मूव कर पाते हैं कि आप किसी भी लेयर को, अभी मैंने ऑटो सेलेक्ट रखा हुआ है ऑप्शन ऑन, इस वजह से जिसको मैं क्लिक करता हूँ वो उस लेयर को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसकी तो अलग मैं एक लिंक इसमें शेयर कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप उसको एक्सेस कर लें कि मूव टूल को लेयर्स के साथ कैसे यूज किया जाता है, वो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। बट लेयर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसमें। दूसरा हम बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जैसे लेयर्स हैं, इसको अगर मैं कॉम्पोजिशन के वेज में यूज़ करना चाह रहा हूँ, इसको टिल्ट करना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो सेपरेट लेयर पे होने का हमें कैसे फ़ायदा होता है। अभी दोबारा से मैंने पहले से यही दिखाया कि ये एक ही लेयर पे सब कुछ है, तो इसको मैं चाहूँ तो मूव नहीं कर सकता हूँ, ये इसको मूव नहीं कर रहा। तो ये क्योंकि सब एक ही लेयर पे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये अवेलेबल है। अब मैं इस लेयर के अंदर तो इसको मैं वाइट ही कर देता हूँ, और मैंने इसको अलग लेयर पे थोड़ा डिफरेंट कलर्स में बना के पहले रख दिया इसको, ताकि आपको मैं इसमें शो कर सकूं। अब जैसे ये जो है हमारे पास अलग अलग लेयर्स पे, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये अलग लेयर पे है, ये सब चीज़ें अलग लेयर पे अवेलेबल हैं। इसको अगर मैं यहाँ से वैसे कोई भी चीज़ की कॉपी करनी हो तो आप ऑल्ट की प्रेस करके अगर मूव टूल से क्लोन करना चाहते हैं तो एक कॉपी हो जाती है। ऑल्ट की प्रेस किया मैंने, माउस से एक नई लेयर बना दी, ये नीचे वाली लेयर वैसे की वैसे एक नई लेयर क्रिएट हो गई। मैं चाह रहा हूँ नीचे वाले जो हमारे सोर्स इमेजेस हैं वो इसी तरह नज़र आते हैं, ऊपर मैं एक कॉम्पोजिशन उससे बना के दिखाऊँ आप लोगों को। तो जैसे मैंने ये दूसरा वाला क्लिक किया, मैं ये मूव टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरा अभी ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन जो है, मूव टूल सिलेक्टेड है और साथ में ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक किया, इसने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कंट्रोल इधर ऑल्ट की से प्रेस करके इसको मूव करता हूँ। जैसे अभी मैं चाहूँ तो इसको अगर कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि किसी भी जगह पे उसको राउंड ऐसे कर सकता है, 360 डिग्री चल सकता है, इवन इसको फ्लिप भी कर सकता है। तो अभी मैं इसको अगर फ्लिप दोबारा से वैसे करके इसको चाहूँ कि मैं इसकी पोजीशन ये बन जाए, और दोबारा से मैं ये अपना एक और इमेज लूँ, इसको मैं उठा के लेके आऊँ, तो ये आप देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा दोबारा मैंने इसको कंट्रोल टी किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसको मैंने किसी जगह पे इसमें पुट किया। अगर मुझे लग रहा है कि साइज़ का एडजस्टमेंट इशू हो रहा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लिया और इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी कॉम्पोजिशन सी बन रही है एक, लेकिन ये सब चीज़ें अभी डिफरेंट लेयर पे हैं। मैं कभी भी चाहूँ तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी ये नीचे वाली येलो लेयर को भी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे इसको मैं ऑल्ट की प्रेस करके माउस क्लिक से एक और कॉपी बनाऊंगा, इसको उठा के मैं अच्छा इस मरतबा इसको फ्लिप भी कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक अलग ब्रीफ क्लास रखी जाएगी जिसमें आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लेयर स्टडी कर रहे हैं तो उस पर फोकस होना चाहिए हमारा। जैसे मैंने ये यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो ये इस तरह करके आप देख सकते हैं कि ये अब मैं चाहूँ तो इस मूव टूल से मैं सारी लेयर्स को, हम एक वक्त पे मल्टीपल लेयर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करना है तो दो तीन वेज हैं कि आप या तो इंडिविजुअल लेयर्स को करें और ये एक से दूसरी में जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं चाहूँ कि ये एक साथ मैं सिलेक्ट करूँ तो मैं शिफ्ट की का प्रेस करूँगा, जितना मैं शिफ्ट करूँगा वो कंटिन्यूसली उसको सिलेक्ट करता रहेगा। लेकिन इसमें भी मेरे पास लिमिटेशन है। अगर मुझे लेयर जो ये बीच वाली लेयर है इसको सिलेक्ट नहीं करना और मैंने बाकियों को करना है तो आप कंट्रोल का प्रेस करें। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो वो आपके जो सिलेक्टेड लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। जैसे अभी मुझे अगर ये वाली करनी है, इसके साथ मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों भी यूज़ कर सकता हूँ, या मैं इसमें ये मेरी एक्स्ट्रा लेयर है और इसमें मैं अगर एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ मैं। अगर आपने इस मूव टूल से एक तो आपने मैनुअली देख लिया कि कैसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से इंडिविजुअल लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्किप करनी हो, शिफ्ट से आप एक साथ ज़्यादा लेयर्स को एक साथ कंटिन्यूसली सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ये सिलेक्टेड है। और अगर आप चाहते हैं कि एक साथ एक एरिया के अंदर जितनी लेयर्स आती हैं वो सब सिलेक्ट करें तो वो आप यहाँ मूव टूल से ही, जैसे ये मार्की टूल काम करता है कि आप ऐसे सिलेक्ट करते हो, आप मूव टूल से अगर एक बाहर से एक सिलेक्शन जैसा लोगे, ड्रैग करोगे, ये इसमें सिलेक्शन नहीं होती है बेसिकली, ये मूव टूल से इस एरिया को सिलेक्ट करता है। और देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो जितनी लेयर्स उसके नीचे आ रही हैं वो सारी की सारी सिलेक्टेड हो गई हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको एक साथ मूव भी कर सकता हूँ।
अब मैं चाहूँ तो इसको एक साथ ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, इसकी पोजीशन चेंज की, इसको मैंने साइज बड़ा किया, तो ये मेरे हाथ के कंट्रोल में होता है कि मैं उसको कैसे करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास इवन ये नई जो एक्स्ट्रा वाली लेयर्स है, इनको मैं इसी तरह, जैसे ये मैंने मूव टूल से बताया आपको कि आप एक ड्रैग करते हो, उसकी इधर से लेयर सिलेक्टेड होती है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अब हमारे पास क्योंकि ये ओरिजिनल इमेज आ गया, इसको हमने दोबारा से सिलेक्ट किया, नीचे से इसको उठा के, इसको अगर हमें पेज पे स्केल अप करना है तो आप इसको ऐसे करके इसकी कॉम्पोजिशन कंप्लीट कर सकते हो। आपको इसको एक ही कलर में मूव करना है तो आप इस तरह ऊपर वाली टॉप की लेयर सेलेक्ट करके नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके और कंट्रोल ई करेंगे। वो मैं अलग से यहाँ कमांड्स आपको बताऊंगा कि ये कैसे यूज़ होती है, बट अभी जनरली मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ इसमें। इसको आप मर्ज करोगे, दोबारा से आप कंट्रोल एंड माउस क्लिक करोगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप किसी एक सिंगल कलर में भी ऑल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर हमारा फिल हो जाता है, वो हम कर सकते हैं कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट, जो भी सिलेक्टेड है वो डी सिलेक्ट। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपने देखा एक सिंगल इमेज से लेके हमने किस तरह से एक पूरा जो है एक बंच तैयार किया और उसको डिफरेंट लेयर में कंपोजिशन भी सेट की, चीज़ें की। तो अब मैंने इसको मर्ज डाउन करके एक सिंगल लेयर पे भी आ गया। तो लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप के क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ये वैसे बता दूं कि नई लेयर्स जो हैं आपकी यहीं से बनेंगी। आप ये प्लस साइन को क्लिक करोगे, आपकी नई लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर किसी लेयर में भी उसी तरह आप यहाँ कलर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा आपने इमेज डाल दिया, आप जितनी चाहें यहाँ अनलिमिटेड यहाँ पे लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी लेयर के फंक्शन हम अलग वीडियो में जानेंगे, बट बेसिकली यहाँ से लेयर बनती है। अब जैसे ये एक एक्स्ट्रा लेयर है, इसको या तो मैं D डिलीट कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा लेके आता हूँ, या दूसरा वे डिलीट करने के इसको माउस से ड्रैग करूँगा और यहाँ पे डस्टबिन है उसमें डाल दूंगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ, इसको माउस से ड्रैग करूँगा और नीचे जाऊँगा, ये जो मेरा यहाँ पे फंक्शन है इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो ये जो है इस तरह करके वर्क कर रहा होता है कि आप अभी हमने सिर्फ नई लेयर कैसे बननी है, उसको डिलीट कैसे करना है, या बेसिक लेयर का कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हमने क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।